श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों। आज है सरोजनी नायडू जी की जयंती। आज यानी 13 फरवरी को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू एक बंगाली महिला थी। सरोजनी नायडू बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में असाधारण कौशल से पूरी दुनिया में नाम कमाया। महज 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। कविताएं लिखने में उनका सुंदर कौशल था, जिनके लिए लोग उन्हें प्यार से भारत कोकिला कहकर पुकारते थे। उन्होंने प्रेम, देशभक्ति और त्रासदी समेत कई विषयों पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। उनके अद्भुत लेखन कौशल ने उन्हें 2 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया गया। और सरोजनी नायडू एक कवयित्री होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवाद के रूप में महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि 13 फरवरी को ही सरोजनी नायडू जी की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरोजनी नायडू वर्ष 1914 में पहली बार महात्मा गांधी जी से मिली और देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वे शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल हो गईं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम बड़े नेता उनकी नेतृत्व क्षमता के कायल थे और उनका सम्मान करते थे। उन्हें साल 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्हें 1928 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्लेग महामारी के दौरान अपने कार्यों के लिए केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वे 1932 में भारत के प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण अफ्रीका भी गईं। 12 मार्च 1949 को लखनऊ में अपने कार्यालय में कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सरोजनी नायडू जी की 135वीं जयंती के अवसर पर यानी 13 फरवरी 2014 को देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। सरोजनी नायडू अपने साहित्यिक योगदान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनकी कुछ कविताएं पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं में पहला कविता संग्रह 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड प्रकाशित हुआ और उनकी अन्य कविता संग्रह द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द मैजिक ट्री, द विजार्ड मास्क, द इंडियन वीवर्स आदि शामिल हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने के साथ साथ बहुत से संघर्ष भी किए और बहुत से योगदान भी दिए, जिस कारण उन्हें भारत की कोकिला होने का गौरव भी प्राप्त है। उनके इस अतुलनीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।